गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 7 सब्जेक्ट साइंस लेसन 5 एसिड बेस एंड साल्ट, अम्ल क्षार और लवण। आज मैं इस लेसन के आपको क्वेश्चन आंसर राइट करा रहा हूं। क्वेश्चन 1 है स्टेट डिफरेंस बिटवीन एसिड एंड बेस। तो देखिए हमें अम्ल और क्षार के अंदर विभिन्नता लिखनी है या अंतर। देखिए दोनों के अंदर अंतर लिखना है। आंसर है एसिड का पहले एसिड आर सावर टू टेस्ट, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। टू है इसी का एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड। तो देखिए जो अम्ल है नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। बेस है क्षार, बेस आर बिटर टू टेस्ट। तो देखिए क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं। बेस टर्न्स रेड लिटमस ब्लू, और क्षार लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। क्वेश्चन 2 है अमोनिया इज फाउंड इन मेनी हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स सच as window cleaners. It turns red litmus blue. What it is nature. तो देखिए अमोनिया जो हमारे घरों के अंदर विभिन्न उत्पाद बनाते हैं, अमोनिया के द्वारा जो पाया जाता है उसमें उसके द्वारा जो हमारे घरों की खिड़कियां है उसे साफ करते हैं। तो देखिए उसमें लाल लिटमस को परिवर्तित करके नीला कर दिया जाता है। तो क्या इसकी प्रकृति है? तो इसकी प्रकृति लिखनी है अपन को। इसकी प्रकृति क्या है? आंसर है अमोनिया है बेसिक नेचर। तो जो अमोनिया है वो बेसिक प्रकृति का है। इसकी प्रकृति कैसी है? बेसिक। क्वेश्चन नंबर 3 है नेम द source from which litmus solution is obtained. What is the use of this solution? तो देखिए हमें उन स्रोतों के नाम लिखने हैं जिसमें लिटमस पत्र का जो विलयन है उसमें उसके द्वारा प्राप्त किया जाता है। सॉल्यूशन के द्वारा जो लिटमस पत्र इस तरह प्राप्त करते हैं और क्या उसका उपयोग हम उस विलयन में करते हैं। तो देखिए इसका आंसर है litmus solution is extracted from lichens. तो देखिए जो लिटमस पत्र का जो सॉल्यूशन है उसे लाइकेन के द्वारा प्राप्त किया जाता है और इट इज यूज्ड टू डिटरमाइन वेदर द गिवन सॉल्यूशन इज एसिडिक और बेसिक। तो इस प्रकार इसका उपयोग जो डिटरमाइन सॉल्यूशन जो विलयन बनाया जाता है उसमें अम्लीय या क्षारीय प्रकृति का हो सकता है, यानी अम्लीय या क्षारीय भी हो सकता है। क्वेश्चन 4 है इज द डिस्टिल्ड वाटर एसिडिक बेसिक और न्यूट्रल। हाउ वुड यू वेरीफाई इट? तो देखिए जो डिस्टिल्ड वाटर है वो अम्लीय, क्षारीय और न्यूट्रल होता है। तो इसे किस प्रकार वेरीफाई करेंगे कि ये इस तरह का होता है, अम्लीय होता है, क्षारीय होता है, न्यूट्रल। अब देखिए डिस्टिल्ड वाटर विल, इसका आंसर देखिए डिस्टिल्ड वाटर विल बी न्यूट्रल। तो देखिए जो डिस्टिल्ड वाटर है वो न्यूट्रल होता है यानी उदासीन होता है। वी कैन वेरीफाई इट बाय शोइंग दैट नाइदर ब्लू नॉर रेड लिटमस पेपर चेंज इट्स कलर। तो देखिए जो ये लिटमस पत्र है या लिटमस पेपर है उसका रंग नीले से लाल कर देता है। तो इस तरह इसमें रंग परिवर्तन हो जाता है इसके द्वारा। यानी कि जब क्रिया होगी तो अगर कोई क्रिया ही नहीं होगी डिस्टिल्ड वाटर के अंदर तो परंतु कोई क्रिया ही नहीं होती है तो इसलिए इसमें कोई रंग परिवर्तन नहीं होगा। अगर इसमें क्रिया होगी तो रंग परिवर्तन होगा। अगर डिस्टिल्ड वाटर के अंदर तो कोई क्रिया ही नहीं होती है तो कोई रंग परिवर्तन नहीं होगा।
65 है डिस्क्राइब द describe the process of neutralization with the help of examples। तो देखिए जो उदासीनीकरण अभिक्रिया है उसका वर्णन करना है और उदाहरण की सहायता से उसको समझाना है। तो देखिए द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड ए बेस इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन, यानी उदासीनीकरण वह क्रिया होती है जो अम्ल और क्षार की उपस्थिति में होती है। अम्ल और क्षार के साथ जो क्रिया होती है उसे उदासीनीकरण क्रिया कहते हैं। सॉल्ट एंड वाटर आर प्रोड्यूस्ड इन दिस प्रोसेस विद हीट। तो जो उदासीनीकरण अभिक्रिया है उसमें अम्ल और क्षार दोनों भाग लेते हैं, उस क्रिया को उदासीनीकरण कहते हैं, जिसके अंदर यानी लवण और जल उत्पाद बनता है और उसी के साथ विथ हीट और ऊष्मा और प्राप्त होती है। प्रोसेस प्रक्रिया के अंदर ऊष्मा प्राप्त होती है। एग्जांपल के लिए देखिए एंटासिड लाइक मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बेकिंग सोडा etc which contain a base are used for acidity in stomach when acid released by blood। अब देखिए इसके अंदर उदाहरण के लिए हम एंटासिड लेते हैं, उसके अंदर मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है यानी दूध या रंग का मैग्नीशिया होता है, और दूसरा ले सकते हैं बेकिंग सोडा। और इनको लेने से जो अम्लीय प्रकृति वो कम हो जाएगी, क्षारीय प्रकृति का उपयोग करते हुए हमारी जो एसिडिटी है हमारे पेट के अंदर वो अम्लीय से रिलीज होकर अम्लीय प्रकृति कम हो जाएगी और क्षारीय हो जाएगी। तो इसलिए जो हमारी अंदर की ग्रंथि है उसको यानी रिलीज मिल जाएगा। तो इस तरह ये आज मैंने आपको क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन 1 से 5 का राइट करा दिए हैं लेसन 5 के। तो आप भी इस प्रकार इन क्वेश्चनों को साइंस की कॉपी के अंदर राइट करेंगे ठीक ढंग से, सही राइटिंग में, सही वर्डों में। आप इस वर्क को करते वक्त गलतियां नहीं करेंगे। तो थैंक यू बच्चों, धन्यवाद।